हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम अगेन टू माय चैनल। ओके, सो आज एक और रीडिंग लेकर के मैं आ गई हूँ और ये थोड़ी सी लॉन्ग रीडिंग रहेगी। ओके, आप रीडिंग से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब भी आप मेरी रीडिंग देखते हैं या कोई भी रीडिंग देखते हैं तो उस वक्त में आपको अपने सारे थॉट्स जो माइंड में चल रहे हैं उनको क्लीन कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। थोड़ा सा अपने माइंड को काम रखने की कोशिश करनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग्स लेनी चाहिए। ओके, सो आज भी इस रीडिंग के टाइम पे मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप इस चीज़ में थोड़ा सा कॉर्पोरेट करिएगा मेरे साथ में। ओके, तो हो सकता है कि आपके लिए कोई अच्छे मैसेजेस निकल आए जो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, और आप अगर काम माइंड से देखेंगे तो आपको चीज़ें भी बहुत अच्छे से और जल्दी समझ भी आएंगी। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पर 3 पाइल्स रख रही हूँ। ओके, और आपको उन 3 ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा होगा, आपको उस ऑप्शन को, उस कार्ड को चूज़ करना है और उसके बाद उस कार्ड की जो रीडिंग रहेगी आपको वो देख लेनी है। ओके, काफ़ी सिंपल सा प्रोसीजर है। तो मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स रखने जा रही हूँ। ओके, एंड रेस्ट इज़ अप टू यू। पहला कार्ड मैं रख रही हूँ स्ट्रेंथ का। ओके, सेकेंड कार्ड में रख रही हूँ द हर्मिट का। ओके, एंड थर्ड कार्ड कहीं बीच से ले लेते हैं, लवर्स। वाओ तो ये हैं आपके 3 कार्ड्स। को पॉज कर लीजिए या थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए, फिर आप उस पर थोड़ी देर मेडिटेशन करिए, एंड जो भी कार्ड आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो तो उस कार्ड की रीडिंग आपको देखनी है। हो सकता है एक से ज़्यादा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहे हो तो आप वो भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, ओके, सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन भी लोगों ने पाइल 1 सेलेक्ट करी है, द स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड जिन्होंने भी सेलेक्ट करा है, ओके, उनके लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। रीडिंग का टॉपिक रहेगा गाइस, आपके करियर में ऐसी क्या प्रॉब्लम या ऑब्स्टेकल आ रहा है कि आपको ग्रोथ या न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। क्या प्रॉब्लम है कि आपको न्यू जॉब ऑफर्स, एक अच्छी जगह और अच्छी जॉब या एक चेंज आपको नहीं मिल पा रहा है। क्यों ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ठीक है, किस वजह से ये दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं और आप इनको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये हम एंजल गाइडेंस के थ्रू देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। अगर आप चाहें तो आप शफलिंग का टाइम है उसको स्किप कर सकते हैं, एंड उसके बाद जहाँ से कार्ड्स की रीडिंग में स्टार्ट करूँगी आप वहाँ से देख सकते हो। और कुछ लोगों को कार्ड्स की शफलिंग की आवाज़ काफ़ी अच्छी लगती है, जैसे कि मुझे, तो मुझे बड़ा सूदिंग लगता है। ओके, फाइन। देखते हैं कि क्या ऑब्स्टेकल्स हैं जो आपके करियर में आ रहे हैं जिससे आपको ग्रोथ या न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू जॉब ऑफर्स नहीं मिल पा रहे। ओके, क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं बाबा, क्यों न्यू जॉब या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। मैं एक कार्ड और लूँगी। ओके, और
देखिए, जिन्होंने भी कार्ड स्ट्रेंथ को चूज़ किया है और वो ये जानना चाहते हैं कि उनके करियर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या ऑब्स्टेकल हैं, क्यों वो उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, क्यों वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। गाइस, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आप ही हैं, कहीं ना कहीं आप एक स्टक एनर्जी में चले गए हैं और आप रिस्क उठाने में थोड़ा डर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ना न्यू ऑफर्स या ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। आप इंटेलिजेंट हैं, आपने काफ़ी नॉलेज भी गेन कर ली है। आप अगर जाते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करते हैं तो आपको मिलेंगी, ठीक है। बट प्रॉब्लम आ रही है कि आप उन चीज़ों को होल्ड करके बैठे हैं जो कि अभी भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। आप हो सकता है जो पुरानी जॉब है उसी को भी आप होल्ड करके बैठे हुए हो। आपके मन में काफ़ी समय से, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग ऐसे हैं जो 3 या 4 साल से सोच रहे हैं कि उनको कुछ अलग करना है, कुछ न्यू करना है, या जॉब चेंज करनी है, या उनको प्रमोशन लेके कहीं और जाना है, या उनको फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है। ओके, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 3 या 4 साल का टाइम फ्रेम दिख रहा है कि वो 3-4 साल से अटके हुए हैं और वो अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, वो एक्शन बेसिकली नहीं ले पा रहे हैं, वो बस सोचते हैं एंड कुछ इनसिक्योरिटीज़ आती हैं माइंड में। जैसे कि एक मैसेज मुझे मिल रहा है, जो ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, उनको एक इनसिक्योरिटी आ रही है कि अगर मैंने अभी इस जॉब को छोड़ा और मैं आगे जाता हूँ और फिर मुझे पूरा फोकस करना पड़ेगा तो कहीं फिनेंशियल इश्यूज़ ना आ जाएं, पता नहीं गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, लगेगी या नहीं लगेगी। और ऐसा नहीं है उनको स्क्रैच से तैयारी करनी है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कोचिंग्स ली हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ली हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी करी हैं, पर उतने अच्छे से जितना एक होता है ना, और ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है, उतने एफर्ट्स नहीं पड़ पा रहे हैं क्योंकि वो अभी भी कहीं पे फंसे हुए हैं, मे बी जॉब करते हों या और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। इस वजह से वो एक इनसिक्योरिटी है, एक फियर है, एक रिस्क फैक्टर की वजह से उनको लग रहा है ये बहुत रिस्की है ना, इसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बट अगर आप ये एनर्जी छोड़ देते हैं, आपको ना ये ओल्ड चीज़ों को छोड़ने की नीड है, आप ना चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं और उसके बाद आप ही सोचते हैं कि मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही, क्योंकि आपको ना थोड़ा रिस्क तो उठाना पड़ेगा, आपको बाहर थोड़ा निकलना पड़ेगा। जब आप अपने कंफर्ट से बाहर निकलेंगे, आप रिस्क उठाएंगे, पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे बेसिकली, तब आपको ना आगे ग्रोथ मिलेगी। आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, माइंड मेकअप करने की ज़रूरत है और उस पर आगे चलने की नीड है। आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं ड्यू टू दीज इनसिक्योरिटीज़ या फिर रिस्क फैक्टर्स जो भी आपको फील हो रहे हैं उनकी वजह से, है ना। अगर आप ये डिसीजन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल फॉर श्योर आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर ज़रूर आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। बस आपको पुरानी चीज़ों को छोड़ना है। ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ से, ये भी मुझे गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि ऑब्स्टेकल क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जब आप प्रॉब्लम समझ जाते हैं क्या है तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो प्रॉब्लम मुझे यहीं दिख रही है। ओके, चलिए एंजल गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। लेट्स सी एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है आपके करियर को लेकर। ओके, जस्ट फोकस ऑन योर ईस्ट। जिनको भी आप मानते हैं आप उन पे फोकस करिए और उनसे पूछिए कि उनकी तरफ से आपको क्या गाइडेंस है, वो क्या आपको बताना चाहते हैं। लेट मी टेक आउट अ कार्ड फॉर यू। सी, चूज अ न्यू डायरेक्शन। वही चीज़ आई है जो मुझे दिख रहा था कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप न्यू डायरेक्शन की ओर नहीं जा रहे हैं, आप वहीं अटके हुए हैं जहाँ आप अभी हैं और आपको इस
पजेसिवनेस जो है ना, चीज़ों को पकड़ के रखने की, उसको छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ के आपको न्यू डायरेक्शन की ओर तो देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए है रिमेन पॉजिटिव। तो सारी नेगेटिविटी को छोड़िए, पॉजिटिव रहिए, रिस्क को नेगेटिविटी की तरह मत लीजिए, ठीक है। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम आगे कभी नहीं बढ़ेंगे, हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा, तभी लर्निंग है, तभी ग्रोथ है, और तभी कुछ न्यू हमारी लाइफ में आएगा। ओके, आपके लिए यही डायरेक्शन, आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको न्यू डायरेक्शन में जाना है, आपको देखना है और पॉसिबिलिटीज़ को, आपको उस स्टकनेस से बाहर आना है, आपको अपना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की नीड है। ओके, थैंक यू गाइस, यही थी आपकी रीडिंग। हाय गाइस, जिन्होंने भी पाइल सेकंड, पाइल 2 यानी कि द हर्मिट के कार्ड को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि उनके लिए क्या रीडिंग है, उनके लिए क्या है, क्या एनर्जीज निकल के आती हैं रिगार्डिंग कि क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या इश्यूज हैं जो उनके करियर में आ रहे हैं, उनको न्यू जॉब ऑफर नहीं मिल पा रही है या ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, क्या रीज़न है। ओके, just calm your mind guys, take a deep breath, release all the stress and negativity and let me see. Fine, angels please guide करिए, क्या प्रॉब्लम्स, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या रीज़न है कि मेरे व्यूअर्स को करियर में ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, क्या इशू आ रहा है, किस लिए उनको ग्रोथ या न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, क्या रीज़न है। ओके, तो जिन्होंने भी ये सेकंड पाइल चूज़ करी है द हर्मिट, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने काफ़ी प्रिपरेशन करी है गाइस, आपने बहुत मेहनत करी है और आपने चीज़ों को काफ़ी अपने फेवर में कर भी रखा है, बट कहीं ना कहीं चीज़ें अटक जाती हैं, एंड रिजल्ट आते आते तक का फिर रिज़ल्ट नहीं मिलता। जैसे आपने किसी चीज़ का एग्ज़ाम दिया हो सकता है, मानिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया है और फाइनल एग्ज़ाम तक आप पहुँचे हैं, बट फाइनल रिज़ल्ट ही अभी तक आउट नहीं हुआ और आपका रिज़ल्ट अच्छा गया, आप भी कॉन्फिडेंट है कि आपने बहुत अच्छा किया है। ओके, जिन्होंने न्यू जॉब्स के लिए इंटरव्यू दिए होंगे, वो उनका इंटरव्यू अच्छा गया, सब कुछ अच्छा गया, बट फाइनल लिस्टिंग नहीं हो रही है। जिनका बिजनेस है, ओके, वो सारे एक्शंस ले रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जा रही है, तो बात बनते बनते नहीं बन रही है ना। तो ये मुझे थोड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है कि आप इस समय इमोशनल इश्यूज से भी गुजर रहे हों। ओके, काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, मैं एक बार में आई डोंट नो, मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मैं सब कुछ बता पाऊँ जितना भी मुझे मिल रहा है मैसेजेस। ओके, पहली प्रॉब्लम है यहाँ पर, मैं बोलना चाहूँगी कम्युनिकेशन। कहीं ना कहीं अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए बैठ रहे हैं और अगर आपका बिजनेस है, ओके, भले ही आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आपने बहुत प्रिपेयर किया है, आपके पास सारे स्किल सेट्स हैं, आपके हाथ में है, अगर आपको काम मिलेगा आप बहुत एफिशिएंटली उसको कर लेंगे, दैट यू ऑल्सो नो, बट कहीं ना कहीं बातचीत, कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है कि लोग उस चीज़ से कन्विंस हो पाए। आप कहीं ना कहीं अगर उनको फील भी आता है कि ये जो बंदा है या बंदी है ये काम कर ले जाएंगे, इनके पास स्किल्स तो बहुत हैं, बट वो पीछे हट जा रहे हैं कि कम्युनिकेशन को लेके, जैसे कि इनकी बातचीत उनको समझ नहीं आई, ओके, आपकी बातचीत उनको समझ नहीं आई, या इतना अच्छा कम्युनिकेट आप अपनी चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो।
कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहे हैं बेसिकली, है ना, डिफरेंट थॉट्स की वजह से कुछ बात नहीं बन रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो पा रहे हैं, कम्युनिकेशन इतना स्मूथ नहीं जा पा रहा है। दो आप कम्युनिकेशन की एनर्जी है, पावर है आपके पास में, बट फिर भी यहाँ पर ना अनवांटेड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए दिख रहे हैं मुझे, आपके फेवर में नहीं हो पा रहा है वो। ओके जो बिजनेसमैन हैं उनके अंदर मैनिपुलेशन एनर्जी भी है, बहुत अच्छी तरीके से किसी को भी अपनी बातों में लेना उनको आता है, बट फिर थॉट्स नहीं मिल रहे हैं, स्टिल कॉन्फ्लिक्ट आ जा रहा है, डील नहीं बन पा रही है। तो ये प्रॉब्लम मुझे दिख रही है और थोड़ी मेजर इशू है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक कार्ड द मून का भी है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यंग जनरेशन में बोलूँगी, ओके 18 ईयर्स बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे, 18 ईयर्स हो सकता है ना वो किसी पर्सनल लव लाइफ अफेयर में हो जिसकी वजह से वो इतना फोकस नहीं कर पा रहे और उनको फोकस करने की नीड है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा अभी फोकस करने की नीड है, और वो इमोशनल चीज़ों में ना अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और जो स्टूडेंट्स हैं अभी जिनका भी करियर स्टार्ट ही हुआ है, 12th पास किया है या फिर ग्रेजुएशन में एंटर हुए हैं एंड दे आर प्रिपेयरिंग, उनके लिए मैं बोल रही हूँ अभी टाइम नहीं है आपके रिलेशनशिप में जाने का, या किसी भी लड़की से रिलेटेड किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने का। आपको अभी प्रॉपर करियर पे ही फोकस करना है। ओके यू कैन सी दिस स्नेल, इट्स स्लो एंड स्टडी। तो आपको स्लो एंड स्टडी चलना है, आपको बहुत मेहनत अभी करनी है, आपके हाथ में है अभी भी सिचुएशंस। तो आपका इन फ्यूचर कुछ बहुत अच्छा हो सकता है लाइफ में, आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है। ओके मुझे यहाँ पे एक तरीके से बोलूँगी अनवांटेड कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल और इश्यूज दिख रहे हैं जिसकी वजह से करियर में इश्यूज आ रहे हैं। जो भी है स्टूडेंट्स हैं, वेदर बिजनेस करने वाले हैं या जॉब करने वाले हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का इशू आ रहा है, बात नहीं बन पा रही है, यही दिक्कत है। इसके लिए ना आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए एंड गणपति जी की आप पूजा करना स्टार्ट करिए। आपको नंगे पैर घास पे चलना है, आपको गणपति जी को पूजना है, और पॉसिबिलिटी हो तो ग्रीन कलर का यूज़ करिए एंड स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करिए, ये स्ट्रेस आपके लिए इशू बनेगा। ओके लेट मी टेक अ एंजल गाइडेंस फॉर यू। प्लीज़ एंजल्स बताइए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने भी द हर्मिट का कार्ड चूज़ किया है। क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए उनके करियर को लेकर के जिन्होंने भी द हर्मिट का कार्ड चूज़ किया है। अपॉर्चुनिटीज़, वाओ, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अपॉर्चुनिटीज़। गाइस एंजल आपको गाइड कर रहे हैं, हैप्पी हो जाइए कि बहुत जल्द अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। एंजल्स ने बोल दिया है कि वो आपको अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। अगर आप फोकस करते हैं तो ये देखिए कितनी सारी गोल्ड कॉइन्स हैं, यहाँ बरसात हो रही है उनकी, है ना, एन अपॉर्चुनिटी एंड इट इज़ गोइंग टू बी शावर्ड ऑन यू। क्योंकि भाई मैनिपुलेशन पावर तो है, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स हैं वो रिमूव होंगे, टेम्प्ररी हैं, एंड आपको बहुत जल्दी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है विद इन द फ्यू मंथ्स, तो 2 से 3 मंथ का टाइम लग सकता है, इसके अंदर चीज़ें सही हो जाएंगी। यहाँ पे भी मुझे 5 मंथ्स का टाइम दिख रहा है कि 5 मंथ्स में चीज़ें कुछ बेटरमेंट होंगी। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, थैंक यू। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 यानी कि द लवर्स का कार्ड चूज़ किया है, चलिए आपके लिए देख लेते हैं कि क्या ऑब्स्टेकल हैं, क्या ऐसा रीज़न है कि आपको आपके करियर में ग्रोथ या फिर न्यू जॉब ऑफर्स नहीं मिल रहे हैं, क्या इशू है। ओके प्लीज़ टेक अ डीप ब्रीथ, release all the negativity. Okay
2 से 3 बार आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। अपना माइंड को काम रखने की कोशिश करिए, एंग्जाइटी को रिलीज़ करिए, स्ट्रेस को रिलीज़ करिए। ओके, एंड लेट मी सी क्या प्रॉब्लम्स हैं एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में न्यू जॉब ऑफर या अपॉर्चुनिटी या ग्रोथ नहीं आ पा रही है, क्या रीज़न है, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं। ओके, ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 का कार्ड चूज़ किया है, वैसे मैंने क्वेश्चन देखा था कि क्या ऑब्स्टेकल है, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कार्ड भी कुछ ऐसा ही बताता है, द लवर्स, कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है ना करियर को लेके, कहीं ना कहीं ऐसा होता नहीं है, बट कहीं ना कहीं उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें आ गई हैं सामने। तो जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है और करियर के बारे में वो जानना चाह रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगी ना, आपकी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं एक रुकावट बन रही है आपके करियर में। हो सकता है आपकी अभी करेंटली शादी की बात चल रही हो, शादी का ऑफ़र आने वाला हो या आ चुका है, और यहाँ पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उस बात को लेकर के। शायद आप प्रिपेयर नहीं हैं अभी मैरिज के लिए, ना आप मना कर रहे हैं घर पे कि आपको नहीं करनी है, आपकी बन नहीं रही है उस पर्सन से जिनका भी रिश्ता आया है, आप रेडी नहीं हो, ठीक है। और ये एनर्जी कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल बन रही है आपके करियर में, क्योंकि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है। तो जितना फोकस अभी करियर पे होना चाहिए, ओके, उतना फोकस अभी नहीं है। मैक्सिमम ऑफ द एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ में दिख रही है मुझे, और आ जाए तो यही ऑब्स्टेकल है, यही इशू है। बहुत सारे यहाँ पर कंपटीशन भी है जो आपको बहुत फेस करना है। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन का तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे बन नहीं रही है, फाइट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मन मुटाव हो रहा है, बिल्कुल भी कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही है किसी के साथ भी। ओके, अगर आप करेंटली किसी टीम में काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी बन नहीं रही है टीम में से, पार्टिसिपेशन एक जो होना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। और जो न्यू जॉब ऑफर के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि आपको बहुत सारे कंपीटिटर से compete करना पड़ रहा है और वो दिक्कत बन रही है। तो फ़िलहाल अभी के लिए मैं ये बोलूँगी कि पर्सनल लाइफ काफ़ी थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है, ये इशू मुझे दिख रहा है। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स बताइए क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे व्यूअर्स को जिन्होंने भी द लवर्स का कार्ड पिक किया है, उनके करियर के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स बताइए। वाओ, गाइस जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट करी है वो पाइल 3 भी देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सिमिलर मैसेजेस हैं यहाँ पे। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा मैसेजेस मुझे मिल रहे थे, तो मैंने वो उतने नहीं लिए। जो मुझे करियर से रिलेटेड मैसेजेस मिले वो मैंने लिए, और थोड़ा पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मैंने लिया। बट जब मैं यहाँ पे भी कम्युनिकेशन का इशू दिख रहा है, जो कि मैं बोल रही हूँ, कंपटीशन का इशू दिख रहा है, जो कि पाइल 2 में भी था। और यहाँ पे एंजल्स की तरफ से सेम कार्ड आया है गाइडेंस का, अपॉर्चुनिटीज़। तो डोंट वरी, कार्ड ही आ गया है अपॉर्चुनिटी। बहुत जल्दी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने करियर में, जैसे ही आप, ये भी कुछ 5 वीक्स का टाइम, ओके। और जैसे ही आप थोड़ा सा यहाँ से रिलीफ पाएंगे ना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे एंड अपने करियर पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे, बैलेंस लाएंगे और थोड़ा सा फोकस स्टार्ट करेंगे, आपको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ऑफर्स या जो जिस भी तरीके का अपॉर्चुनिटी आप चाहते हो आपको मिलेगा। ओके, ये बहुत जल्दी होगा। एक कार्ड और है कॉम्प्रोमाइज़। तो एंजल्स आपको ऐसा बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ से भी थोड़ा सा
बैलेंस करना पड़ेगा। आप इतना ज़्यादा अपने पर्सनल लाइफ में इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप 90% पर्सनल लाइफ में है तो फिर करियर पे उतना फोकस नहीं होगा। ओके, आपको कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा, है ना। इसी को कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़। और जो हमें चाहिए उसके बदले में कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हमें अच्छी जॉब चाहिए तो हमें उतनी ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रात रात भर जगना भी पड़ सकता है, बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर एंजल्स आपको वही मैसेज दे रहे हैं, बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को, अपने जॉब, करियर एंड अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस लाइए। अपने पर्सनल लाइफ की वजह से अपने करियर के डिसीजंस पे या उसकी ग्रोथ पे कोई भी इम्पैक्ट मत आने दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सो इट्स अ वेरी गुड रीडिंग। ये थी आपकी रीडिंग गाइस, थैंक यू।